आप देख रहे हैं विपनेश टेक्निकल हेल्प सर्विस का यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आप लोगों को निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट, कॉल और पुट के बारे में ट्रेडिंग व्यू, किस तरह से हमें ट्रेड लेना है, मार्केट किस ट्रेंड में है, इस सब चीज़ों के बारे में एनालिसिस की जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी एक्यूरेसी लगभग 90% प्रॉफिटेबल है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे मार्केट में तो आपको 90% चांस ये हैं आपके कि आपका जो ट्रेड है आपके फेवर में जाएगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इस स्ट्रेटजी को बताऊं इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सही समय पर वीडियो देख पाएँ। तो हम शुरू करते हैं। इस समय आपके सामने निफ्टी 50 जो है 1 डेली चार्ट कैंडल आपके सामने लगा हुआ है। इस पर हम एक स्ट्रेटजी लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें लगाना होगा MACD। हम इसमें MACD लगा लेते हैं। यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं MACD। नीचे आ गया। हमें कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम इसे सिंपल ही डन कर देते हैं और आपने देखा आपको ये सब चीज़ दिखाई देने लगी। हमने सिंपल डन किया और आपको ये चार्ट और दोनों चाहिए हाफ, यानी आधे में ऊपर चार्ट, आधे में MACD वाला इंडिकेटर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हमें एक इंडिकेटर का यूज और करना है, क्योंकि कन्फर्मेशन के लिए हमें दूसरा इंडिकेटर चाहिए होता है। अगर हम सही ट्रेड लें दोनों के लिए, दोनों से मिलकर करें काम, तो हमें काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं कि हमारा जो ट्रेड है सही जाएगा। तो हम इसमें टाइप कर लेते हैं FX में जाकर बोलिंजर बैंड, BOLLI, बोलिंजर बैंड नीचे लिख के आ गया है। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं और इसमें भी हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें लगा हुआ है। अगर हम इसमें कुछ भी चेंज ना करें तब भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हम ऐसे ही से डन कर देते हैं। हमने डन कर दिया और अब आपको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें हम एक सेटिंग चेंज और करेंगे। बोलिंजर बैंड में 20 की जगह हम 14 कर देते हैं। 14। अब हम इसे डन कर दे रहे हैं। अब ये आपके सामने बोलिंजर बैंड लग गया है। इसमें हमें करना क्या है, हमें सारी लाइनों को देखना है। हम इसमें चाहें तो इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम अभी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे। थोड़ा हार्ड टफ हो जाएगा, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें डेली टाइम फ्रेम पर काम करना है, तो हम सबसे पहले तो इसे हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर लगा लेते हैं, 50 मिनट का टाइम फ्रेम। अब आप देख पा रहे होंगे हमारा चार्ट इस तरह से दिखाई दे रहा है 50 टाइम फ्रेम पर। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहले हमें देखना है MACD के लिए। MACD जिस तरह से इंडिकेट्स करे उसके हमें फिर देखना है दूसरा इंडिकेटर। जैसे ही वो इंडिकेटर जो है, हमें इस चीज़ में ये देखना है। इसमें आप 3 लाइनें देख रहे हैं, 2 भाग इसमें बन गए हैं। इसके जो बीच वाली रेखा है, बीच वाली रेखा से ऊपर का भाग जो है बुलिश माना जाता है और इससे नीचे वाला भाग बियरिश माना जाता है। अगर हमारी कैंडल नीचे भाग में बन रही हैं तो हमें जो है पुट वाला ट्रेड लेना है या हमें सेल वाला ट्रेड लेना है, और अगर ऊपर भाग में कैंडल बन रही हैं तो हमें कॉल वाला ट्रेड लेना है या फिर हमें बाई वाला ट्रेड लेना है। आप इस तरह यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे। कई जगह आप कहीं पर भी इस चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको उचित लगे, जहाँ पर भी आप सही समझें उस तरह से आप इसके लिए कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, MACD ने हमें एक इंडिकेशन दिया था कि आप यहाँ पर ख़रीद लीजिए। हमें दूसरे इंडिकेशन की तलाश थी। दूसरा इंडिकेशन हमें चाहिए था
क्योंकि कंफर्मेशन के लिए। फिर हमने देखा अब कैंडल्स जो हैं बोलिंजर बैंड जो लगा हुआ है 14 का, इसके ऊपर बनना शुरू हो गई हैं यहीं से। जैसे ही हमें इसने वो दी, एक कॉल आ गई थी तो मैं आपसे सही से बात नहीं कर पाया। अब मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैं यहीं पर बात कर लूँ। हमें जो MACD ने इंडिकेशन दिया, MACD ने इंडिकेशन यहाँ पे हमें दिया कि आपको अब सेल कर देना चाहिए, क्योंकि जो रेड लाइन है उसने वाइट लाइन को क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, और ये साफ इंडिकेशन था। जब रेड लाइन उसे क्रॉस कर रही है नीचे की तरफ, तो साफ इंडिकेशन है कि अब आपको यहाँ पर सेल कर देना चाहिए। अब हमें ज़रूरत थी दूसरे कन्फर्मेशन की, वो हमें मिला यहाँ पे। हमने आपको बताया जो ऊपर वाला जोन है, आपको दो भाग दिख रहे हैं इस इंडिकेटर के। आपको इस इंडिकेटर में दो भाग दिख रहे हैं। ऊपर वाला जो भाग है वो बुलिश कहलाता है और नीचे वाला भाग बियरिश कहलाता है। अगर हमारी कैंडल्स नीचे वाले भाग में बन रही हैं तो ऐसे माना जा सकता है कि मार्केट बियरिश जोन में है, और अगर हमारी कैंडल्स ऊपर वाले भाग में बन रही हैं तो कहा जा सकता है मार्केट बुलिश बनी हुई है। आप कहीं पर भी इस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चार्ट पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी वही हाल है मार्केट का जो मैं थोड़ी देर पहले था। तो हम यहाँ पर और डाटा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने देखा ये जो रेड लाइन ने ऊपर की तरफ क्रॉस किया है, यहाँ से हमें सिग्नल मिल गया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है। फिर हमने देखा कन्फर्मेशन कहाँ मिलेगा। कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिला। हमने वेट करने के बाद जब यहाँ पर मार्केट नीचे के लिए नहीं आई, यहाँ से कैंडल्स सारी ऊपर की तरफ बनने लगी, तो हमें समझ में आ गया था कि बिल्कुल हमारा MACD का कन्फर्मेशन सही है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, और हमने यहाँ पर ख़रीदारी करना शुरू कर दी। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं। यहाँ पर भी हम थोड़ा और कहीं पर भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर भी ऊपर वाले हिस्से में कैंडल्स बनी होंगी तो आपने देखा होगा कि मार्केट बुलिश रही है। हमें केवल ज़रूरत है कन्फर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए, जब यहाँ पर कैंडल इससे ऊपर बनने लगी, कन्फर्मेशन हमारा बिल्कुल सही था। यहाँ पर भी जो MACD की रेखा है, भले अभी यहाँ पे नहीं दिख रही हो, तो इसने यहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था। मैं दोबारा इसे आपको दिखा पाऊँगा। आप अब यहाँ से क्लियर व्यू ले सकते हैं। यहाँ पर MACD की जो रेखा थी, मैं आपको दोबारा बता दूं, इसने यहाँ पर हमें इंडिकेशन दिया था, लेकिन हमें ज़रूरत थी तो सिर्फ कन्फर्मेशन की। कन्फर्मेशन मुझे यहाँ पे तो नहीं मिला। कन्फर्मेशन मिला थोड़ा सा और रुकने के बाद, यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन मिल गया था, क्योंकि मार्केट जो है ऊपर वाले हिस्से में टच होती हुई आगे बढ़ रही थी। तो मालूम पड़ गया था कि बोलिंजर बैंड हमें सही बता रहा है और हमें यहाँ पर बाइंग का ट्रेड ले लेना चाहिए। इस तरह से अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा रह जाएगा। और हमें स्टॉप लॉस, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो जो बीच वाली लाइन है इसी के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए, भले चाहे कहीं पर भी हो। अगर इससे नीचे आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। जो हमारी बीच वाली लाइन जिस प्राइस पर चल रही है, हम वहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगाते रहें, भले चाहे हमारा कहीं पर भी प्राइस हो, क्योंकि वहाँ पर अगर आएगा तो हमारा वो हिट हो जाएगा, और नहीं आएगा तो हमें प्रॉफिट बना रहेगा हमारा। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटजी से। और आपको 90, अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो उनमें से कम इतनी एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की 90 में से आपको 8 कम से कम सही होंगे। 10 में से 8। और हम इधर बात कर लेते हैं। आप कहीं पर भी देख लीजिए। अब हम निफ्टी बैंक पे आ जाते हैं, क्योंकि हम निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं कि इस पर एक चार्ट सही से लागू है। आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो है निफ्टी बैंक की चार्ट है। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले हम बात करें MACD की। MACD ने हमें कंफर्म कर दिया था कि क्योंकि रेड लाइन ने नीचे की तरफ क्रॉस किया था, हमें यहाँ मालूम पड़ गया था अब मार्केट नीचे जा सकती है। दूसरे कन्फर्मेशन आवश्यकता थी, तो वो कन्फर्मेशन हमें यहाँ मिल गया जब बीच वाली लाइन को इसने ब्रेक कर दिया। हमने बीच वाली लाइन जो हमने बताई थी, इस पर हमें स्टॉप लॉस लिया और हमने सेल कर दिया। तो यहाँ से हमें इतना बढ़िया मूव मिला नीचे की तरफ दोनों में, तो हमने अपना प्रॉफिट बनाया। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ में इसका प्रयोग करें तो आप प्रॉफिट बना सकेंगे।
और आप इसके लिए कहीं पर भी लागू कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूँ, इसने जो इंडिकेशन दिया था यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने वाली है, और हमें इंडिकेशन यहाँ पर मिला था, यहाँ से हमने ट्रेड लिया तो एक ही मात्र कैंडल बनी, तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था क्योंकि मार्केट फिर नीचे आने लगा था। तो इस प्रकार से वो तो एक है कि कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिल जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हमें प्रॉफिट ज़रूर मिलता है अगर हम इस स्ट्रेटजी से काम करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।